हाँ बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा मस्त। कैसे मस्त होने वाला है? क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डायग्राम बनाना। किसका? वो भी ह्यूमन हार्ट का। सबसे डिफिकल्ट लगता है ना तुम लोगों को। बायोलॉजी में क्या मेन है? डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं ना। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 नंबर का या 5 नंबर का आता है तो उसमें आधे मार्क्स तो आपके डायग्राम के ही होते हैं, और अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो नंबर कट जाते हैं। और अगर डायग्राम बना भी दिया और उसकी लेबलिंग नहीं करी, लेबलिंग क्या होते हैं? जो डायग्राम पे हम नाम लिखते हैं, अगर आपने वो भी नहीं किया तो वो भी नंबर कट जाते हैं। तो कैसे डायग्राम को बनाना है, लेबलिंग कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम सीखेंगे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, वो भी बहुत आसानी से। अब एक बार डायग्राम को देख लें। जैसे कि ये डायग्राम होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये पूरा डायग्राम बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आता, ये कहाँ से ये एरो जा रहा है, कहाँ से कौन सा हमें एरो लगाना है, कहाँ से इसको शुरू करें बनाना, कहाँ से इसको खत्म करें। तो अब इसकी मैं अगर बात करूं, अगर मैं आपको बोर्ड पर सिखाती हूँ बनाना, है ना, आपको लगेगा ये मैम कहाँ से लाइन खींचने में समझ नहीं आ रहा, आप साइड हो जाओ मैम, है ना। आपके फिर ये पॉइंट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना होता है कॉपी पर, है ना, यानी कि आपके पास पेंसिल होती है, आपके पास पेपर होता है। तो मैं वैसे ही आपको सिखाने वाली हूँ, यानी कि पेपर और पेंसिल के साथ, और कैसे उसकी यानी कि आउटलाइन करते हैं, कौन सा स्केच यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर एक बार बहुत आसान तरीके से पेपर पर आपको पेंसिल से कैसे बहुत आसान तरीके से ये डिफिकल्ट डायग्राम बनाना है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम ना एक यू शेप बनाएंगे इस टाइप से करके, ठीक है, एंड वो प्रॉपर यू शेप में ही जाएगा आपका, जो कि आपको इस तरीके से लेना है। सबसे पहले ये लाइन जाएगी। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपको लाइन लेनी है इसी लाइन से मिलते हुए, एंड अब आपको वी शेप बनानी है, एंड वो भी आप ऊपर तक लेकर जाएंगे और दोनों तरफ, यानी कि आपको 2 वी बनाने हैं अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। थर्ड स्टेप में हम ये इस तरीके से लाइंस को यहाँ से खींचेंगे, एंड यहाँ से इसी को क्या कर देंगे, आगे की तरफ इसको बढ़ा देंगे इस तरीके से, और इसको भी यहाँ से इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको इस तरीके से, ध्यान से देखना क्या कर रही हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करूंगी और यहीं से कुछ लाइंस को आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा दूंगी। आप 2 से 3 लाइंस खींच सकते हैं। सेम मैं इस तरफ करूंगी, बिल्कुल सेम जैसे हमने किया, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे जाएगा। ओके, एंड ये भी लाइंस यहाँ पे इस तरीके से कुछ आगे की तरफ बढ़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ध्यान से देखना, बिल्कुल इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, एंड एरो की तरह हम इसको क्या कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और इससे भी लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे। सेम हम इधर की साइड से भी इसको फॉलो करेंगे, एंड इस तरफ जब ये बन जाएगा तो इससे भी हम इस तरीके से लाइंस को निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहीं से इसके ऊपर से हम लाइंस लेंगे। 2 लाइन लेनी है, याद रखना है आपको। इसी के ऊपर से एक और लाइन को लेंगे आप इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, एंड अब इसके ऊपर सेकंड वाला जो है, इसके ऊपर से आपको इस तरीके से लाइन को अपना लेना है। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो आप बाहर की साइड से इसको कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमें लास्ट में ये दिक्कत ना आए कि आखिर भाई हमने ये कोई लाइन बाहर निकाल दी है या फिर ये तो अजीब लग रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देंगे डायग्राम को, ये इस तरीके से। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देन यहाँ से ये लाइन हमें दिखानी है कि एक साथ गुजरे, क्योंकि आधा हिस्सा इसका पीछे छुपा है, तो हमें बस उन्हीं को कवर करना है। क्लियर, एंड लास्ट में ये आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है, एंड इसको आप इतना ही बड़ा कर देंगे। सेम यहाँ पे आप कर देंगे इस तरीके से, एंड ये वाली जो थी इसी को हम यहीं से बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको बस ऐसे कर देना है, सिंपल। बस अब इस वाले पार्ट को इससे मिला दीजिए, ठीक है, ताकि ये दिखे कि यही लाइन जा रही है। एंड अब बच्चे एरो कैसे लगाने हैं, तो एक एरो आप यहाँ पे यूज करेंगे, एक एरो आप यहाँ पे यूज, देन एक एरो यहाँ, 2 इस तरफ आ जाएंगे आपके। ये बताते हैं कि ब्लड कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है, तो आपको इनका बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। बस एरो का है, जो भी इसमें सारा खेल है वो लाइंस का है कि भाई कहाँ से ब्लड आपका आ रहा है एंड कहाँ पे जा रहा है। एंड ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से हमने बना दिया और आप देख लो कितना कम टाइम लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करके हमने ये डायग्राम बना लिया है।
अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि और सुंदर कैसे लगेगा। तो हम इसमें ब्लैक स्केच से इसको वापस आउटलाइन कर देते हैं। ये देखिए अब इसमें मैंने स्केच कर दिया है, ठीक है। अब इसको एकदम से हम रब नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी स्केच किया और अगर हम इसको अभी रब कर देंगे तो स्केच भी वहां से पूरा हट सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़े सूखने के लिए रख देते हैं 2 मिनट के लिए एंड देन इसको रब करेंगे क्योंकि जो पेंसिल वाला पार्ट है ताकि वो हट जाए एंड डायग्राम हमारा क्लियर दिख जाए। देखिए मैंने इसमें ब्लैक स्केच कर दिया है आउटलाइन इसकी, एंड आप डायरेक्ट स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं अगर आपका पेंसिल से बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि आप पेंसिल से ना बना के डायरेक्ट स्केच पेन से बना सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले प्रैक्टिस करें एंड देन स्केच पेन का यूज करें। अगर बहुत अच्छे से आता है तो डायरेक्ट एग्जाम में स्केच पेन से बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है स्केच पेन को बहुत ही हमें प्रेशर के साथ यानी कि बहुत दबाकर उसको नहीं करना वरना कॉपी के पीछे छप जाता है। तो देखा कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये डायग्राम बनाना सिखाया। अब बात आती है कि मैम इसकी लेबलिंग कैसे करनी है, क्योंकि अगर लेबलिंग नहीं करी तो भी नंबर कट सकते हैं। और कौन कौन से नेम मैम इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक बार जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि डायग्राम आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो बाद में आपको क्या करना है, स्केच पेन से आउटलाइन करनी है, या फिर आप वहां पे ब्लैक जेल पेन भी यूज कर सकते हैं। और चाहे आप पेन यूज करो या स्केच यूज करो, बस दबाकर मत लिखना, क्योंकि अगर आपने बहुत प्रेशर डाला ना पेन पर तो वो आपके कॉपी के पीछे छप जाएगा, जिससे आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो आप आंसर लिखोगे अपने ब्लू पेन से वो नहीं दिखेगा। तो बहुत ही हल्के हाथ से करना है, ठीक है। अब बात आती है कलर की, क्या मैम कलर करके आने हैं। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, काफी स्कूल्स में बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि कलर नहीं करने हैं, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है। कलर करने के लिए इसलिए मना करते हैं टीचर्स, क्योंकि बच्चे कलर को इतना गंदे तरीके से उसमें फिल करते हैं कि देखते ही मन करता है कि काट दो और 0 नंबर दे दो। तो आपको यही गलती नहीं करनी। आपको करना क्या है कि जो भी आप कलर करेंगे आप पेंसिल कलर यूज करेंगे सबसे पहली चीज, और बहुत लाइट यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई कलर करना है तो आप बहुत हल्के हाथ से करेंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल लगे पड़े छोटे बच्चों की तरह। वो होता है ना मोम का कलर ले लेते हैं और लग जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मोम का कलर इस्तेमाल करोगे ना वहां पे आपका स्केच काम करेगा और ना ही वहां पर आपका पेन इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी कि भाई पेन भी कोई काम नहीं कर पाएगा। तो जब आपने पेंसिल से बना लिया, स्केच आपने यूज किया, तो या तो आप स्केच पेन से पहले अगर कलर को फिल करना चाहते हो तो कर दो, अगर आप लाइट कर रहे हो, वरना बाद में भी कर सकते हो। और बाद में करने से थोड़ा आपको ये लग जाएगा कि आप आसान तरीके से आपको पता होगा कि भाई ये पार्ट आपको दिख जाता है, क्योंकि पेंसिल से जब हम देखते हैं तो हमें सारे पार्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं। स्केच करके हमें एक एक पार्ट क्लियर दिखता है, तो हम कलर भी आसानी से कर पाते हैं। कलर की बात की जाए तो 2 कलर आपको बस यूज करने हैं। कौन से यूज करने हैं, ज्यादा आप 3 कलर यूज कर सकते हैं। नंबर 1 आपको रेड यूज करना है, वो भी बहुत लाइट, बिकॉज रेड कलर एग्जाम में यूज करना अलाउ नहीं होता है। रेड कलर आप यूज करेंगे किसके लिए, लाइट कलर, क्योंकि जो हमारा शुद्ध रक्त होता है वो बेटा लाल रंग का होता है। और नीला हम किस लिए यूज करेंगे, क्योंकि अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारा नीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक। तो यहाँ पे जहां पर आप ब्लू कलर को देख रहे हैं, ये जो कलर है बेटा ये आपका ब्लू इसलिए क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध रक्त है। एंड इस तरफ रेड नहीं किया गया है, यहाँ पे इस तरफ इन्होंने हल्का ब्राउन सा कलर करा हुआ है, ये हमें बता रहे कि ये शुद्ध रक्त है। अब मैंने बोला था तीसरा कलर भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा कलर आप किस लिए यूज करेंगे कि आप यहाँ पे ना आउटलाइन के लिए इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो भी तीसरा कलर यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ब्राउन यूज किया, लेकिन ऐसा मत करना कि हरा कर रहे हो, दिल कहाँ से हरा हो जाएगा, है ना। तो कलर वो यूज करने हैं जो डायग्राम से रिलेटेड हो। रेड एंड ब्लू आप यूज कर सकते हो, तीसरा आपका चॉइस है, बट ट्राई कीजिएगा ब्राउन कलर यूज करें, उसके अलावा कोई और कलर यूज ना करें। ब्राउन किस लिए, सिर्फ बाहर वाली आउटलाइन, ठीक है। अब नाम कौन से हैं, एरो मैंने आपको सिखा दी है, डायग्राम बनाना जस्ट अभी बताया पेंसिल से आपको कैसा डायग्राम बनाना है ना। अब यहाँ पे नाम की बात करें तो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। एंड एक होता है आपका कौन सा, दायां आलिंद। मैं आपको एक चीज बता दूं, कहीं कहीं पर आपको ये आलिंद लिखा हुआ मिलता है एंड कहीं कहीं पर यहाँ पे आधा ना बना हुआ मिलता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये नाम सही है या नहीं सही है, क्या ये सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर कहीं आलिंद लिखा है तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट, दायां आलिंद और बायां आलिंद, ठीक है।
और आपका दायां निलय ठीक, और आपका बायां निलय। ये आपके 4 कोष्ठ होते हैं। ये चारों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, इसके अलावा और कौन से नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो होता है आपका महाधमनी ठीक, आपका महाशिरा, आपका फुफ्फुस धमनी, और एक होता है आपका फुफ्फुस शिरा। ओके, क्लियर है? आपके ह्यूमन हार्ट में यानी कि मानव हृदय वाले चित्र में जब आप बनाएंगे उसका, तो ये नाम होने ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी नाम गायब है तो आपके मार्क्स कटेंगे। सबसे पहली चीज ये याद रख लीजिए। मैं क्लियरली बोल रही हूं, अगर इनमें से चारों कोष्ठ में से और इन 4 में से एक भी नाम गायब है तो आपके नंबर गायब है। अगर सारे नाम है तो नंबर भी है। तो अब ध्यान से देखिए, डायग्राम बनाना हमने सीखा, चारों पार्ट्स कहां पर है उनको भी जानिए। सबसे पहले ये रहा आपका दायां लिंग, उसी के नीचे होता है दायां निलय। फिर आपका ऊपर वाला भाग जो होता है बायां लिंग, और उसके नीचे वाला होता है बायां निलय। याद रखिएगा, ऊपर वाला जो भाग होते हैं हृदय के, जो 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर वाले जो 2 पार्ट होते हैं वो अलिंद होते हैं, दायां और बायां, और नीचे वाला भाग निलय होता है। इसके अलावा मैंने आपसे बोला कि 4 नाम को आपको और बहुत ध्यान रखना है। मैंने ऐसा क्यों बोला है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो शुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त जो भी है कहीं से जाता है, जो भी चीजें होती हैं उनका मेन फंक्शन यानी कि जो कार्य करते हैं वो ये करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला महाधमनी, ठीक है, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये महाशिरा का क्या काम है? महाशिरा क्या करती है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लेकर आएगी। अशुद्ध रुधिर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या करना होता है? शुद्ध करना होता है ना। और शुद्ध कौन सा है? ऑक्सीजन वाला। और हमारे शरीर की कोशिकाओं किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हमारे शरीर के एक एक भाग से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है कौन? महाशिरा। अब देख रहे हो नीला रंग यहाँ से प्रवेश कर रहा है, और नीला यानी कि अशुद्ध रक्त है ना। नीला रंग का क्या मतलब है कि भाई अशुद्ध रक्त यहाँ से प्रवेश कर रहा है। तो महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आएगी। कहां पर लेकर आई? दाएं लिंग में। दाएं लिंग से दाएं निलय। एक पार्ट याद रखना कि दाएं वाले भाग में हमारा अशुद्ध रहता है रक्त, और बाएं वाले में शुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, अब जब दाएं निलय में होता है तो यहां से कौन बेटा? यहां से फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी एक अकेली ऐसी धमनी है जिसके अंदर यानी कि जो क्या करती है बेटा? याद रखना, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। सेम शिरा के साथ भी होता है। शिरा जो होती हैं उनमें आपका अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें आपका शुद्ध रक्त बहेगा, और वो है फुफ्फुस शिरा। तो जब यहाँ पर दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी इस अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, लेकर कहां जाएंगी? फेफड़ों के पास। फेफड़ों ने क्या किया? उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से अलग कर दिया और रक्त हो गया शुद्ध। अब उस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिराएं लेकर आती हैं। कहां पे? फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में, यहां से बाएं निलय में जाता, और फिर महाधमनी क्या करती है? हमारे शरीर के एक एक भाग में इस शुद्ध रुधिर को पहुंचा देती है। ठीक है, आपको मैंने ये बता दी कि डायग्राम को इजी तरीके से कैसे बनाना है। मैंने आपको ये बता दिया कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये बताया कौन से नाम इंपॉर्टेंट हैं। अब एक चीज और, नाम लिखने का तरीका। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नामों को इस तरीके से कर देते हैं, ये यहाँ कर दिया बच्चे ने नाम ऐसे, ये यहाँ एक, इतना नीचे एक, ऐसे, मतलब समझ ही नहीं आता नाम कहाँ लिखते हैं। आप इस डायग्राम में देखें, क्या आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या खिचड़ी पका रखी है इसमें नामों की? नहीं लग रहा होगा। जब भी आप नाम लिखते हैं याद रखिएगा, हम एक सीरीज में, तो इसको हम बोलते हैं लेबलिंग। जब हम डायग्राम के नाम लिखते हैं उसको लेबलिंग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, एक डायग्राम बनाया। अब अगर आपको उसका नाम लिखना है तो आप हमेशा लाइन को सीधा खींचेंगे इस तरीके से। आप एरो लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है, या फिर आप सिंपल लाइन खींच के भी कर सकते हैं। अब देखो, एक के नीचे एक नाम लिखना है। अब आप बोल रहे हैं मैम एक नाम अलग से यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से, यानी कि एक के नीचे एक नाम को आपको लिखना है। ये एक तरीका होता है लेबलिंग करने का।
समझ आया आपको? देखा कितने आसान तरीके से मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया, वो भी ह्यूमन हार्ट का। अब याद रखिएगा, डायग्राम तो मैंने आपको सिखा दिया, अब ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए और देख कर करिए। एक टाइम बिना देखे करो, अपने आप आएगा, ठीक है? और याद रखिएगा, अगर आपका एग्जाम में, मैं वापस रिपीट करूंगी इस पॉइंट को, अगर आपका बहुत अच्छी पकड़ है स्केच पेन से, यानी कि अगर आप पेंसिल से बिल्कुल बिल्कुल क्या हो गए, परफेक्ट हो गए बनाने में कि भैया मैंने यूं बना देंगे, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट अपना पेन या स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेना है तो पेंसिल का यूज करें, क्योंकि पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम एक बार को रब कर सकते हैं, लेकिन पेन या स्केच पेन से नहीं कर सकते, और अगर आप काटोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो चुकी है तो ही आप डायरेक्ट अपना पेन या फिर स्केच पेन का यूज करें, नहीं है तो पेंसिल से ही बनाएं। देन स्केच पेन ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता है। ओके, चलिए, तो प्रैक्टिस करनी है डायग्राम के, डायग्राम आपको तभी आएंगे। और साथ ही साथ एक चीज और, ऐसे बहुत सारे डायग्राम है जहां पे आपको आती है दिक्कत, तो यही दिक्कत आपको ना आए, जानना चाहते हो मानव पाचन तंत्र को कैसे आसानी से बनाते हैं, नेफ्रॉन को, नर और मादा जनन तंत्र, फूल का चित्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में भाई मैम वृक्क कैसे बनाए, आपका श्वसन तंत्र को कैसे बनाए, तो यही सब डायग्राम मैं आपको सिखाती हूँ किसमें, हमारे वीआईपी कोर्स में। यानी कि अभी चल रहा है आपका, हम लेकर आए आप लोगों के लिए विजेता बैच क्लास 9th के लिए एंड साथ ही साथ क्लास 10th के लिए, जहां पर मैं आपको सिखाती हूँ डायग्राम बनाना। आपको सब फीचर्स तो मिल ही रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मैम फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, गाइडेंस सेशन आपको मिल रहे हैं कि मैम टाइम को कैसे बचाएं, अगर हमें नोट्स बनाने नहीं है तो उसको कैसे बनाना है, प्लस साथ ही साथ और भी बहुत सारे फीचर, कैसे कि होमवर्क देते हैं, आपके वीकली टेस्ट भी होते हैं, तो ये सब तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर भी है, जैसे बायोलॉजी में आपको मिल रहा है कि डायग्राम को आपको कैसे बनाना है, तो ऐसे ही डायग्राम मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। कहाँ पर? विजेता बैच में। तो जिसने अभी तक नहीं लिया है फटाफट से लें। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि अभी चल रहा है ऑफर 9th एंड 10th के कोर्स पर, तो एक बार जान लीजिए। तो विजेता बैच क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका कोर्स था 5,999 का है, बट जैसे कि हम सबको पता है 15 अगस्त आ रहा है, आजादी का दिन, तो इसीलिए यहाँ पर है आपके लिए एक ऑफर। तो ऑफर क्या है देख लीजिए। तो भाई यहाँ पे चल रहा है सुपर डिस्काउंट, यानी 40% ऑफ आपको दिया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस टाइम आप सीधा डाउटनेट ऐप पर जाएंगे और आप कोर्स को लेना चाहेंगे, तो जैसे आप विजेता वाले बैच पे यानी कि विजेता कोर्स पे आप क्लिक करोगे और जब आप स्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे पेमेंट की तरफ, तो आपको पेमेंट करते वक्त बस ये कूपन कोड यूज करना है, फ्रीडम। और जैसे आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर देंगे तो जो प्राइस आपका 5,999 का था वो घटकर हो जाएगा 3,599 का। ये क्लास 10th के लिए है और साथ ही साथ क्लास 9th के लिए भी सेम है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भी मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगी और भी बहुत सारे फीचर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको भी फ्रीडम का कूपन कोड जो है यानी कि फ्रीडम कूपन कोड इस्तेमाल करना पेमेंट करते वक्त, और आपका जो प्राइस है वो है रियल प्राइस वैसे 4,999 का, लेकिन जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर दोगे वो घटकर हो जाएगा 2,999 का। तो बहुत ही कम प्राइस है यार, ठीक है। तो फटाफट से जाएं और बैच को ज्वाइन करें और डायग्राम की प्रैक्टिस भी आप कर पाएं। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी, अपने स्कूल में टॉप करने की तैयारी आसानी से आप कर पाओगे। और हाँ, अगर आप कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं किस पर, जो कि आपका नंबर है 0124715825 और साथ ही साथ आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक, आपको क्या करना है उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। जब फॉर्म खुलेगा तो आपकी वो जीमेल आईडी मांगेगा, आपकी कोई भी आईडी जो भी है, तो आप उस आईडी को डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, फॉर्म तब खुलेगा एंड देन आपको अपना नेम, आपकी जो भी डिटेल्स उस फॉर्म में मांगी गई हैं आपको वो फिल कर देनी है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो होगा क्या कि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप बिना किसी परेशानी के कोर्स को ले पाएंगे। तो देर किस बात की है, फटाफट से जाओ और कोर्स को लो।